नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं बात करने जा रही हूँ वो आपकी जिंदगी का नजरिया बदल सकता है। कई बार हम सब कुछ पाने की कोशिश में सब कुछ खो बैठते हैं, लेकिन असली जादू तब शुरू होता है जब हम पकड़ छोड़ देते हैं। देखिए दोस्तों, हमें लगता है कि जिसे हम जितना ज्यादा थामे रहेंगे वो चीज उतनी ही हमारे पास रहेगी, चाहे वो रिश्ता हो, कोई सपना हो या कोई इंसान। लेकिन सच्चाई ये है कि जितना हम किसी चीज को कसकर पकड़ते हैं वो उतनी ही हमसे दूर होती जाती है। कंट्रोल एक भ्रम है और छोड़ देना यानी लेटिंग गो एक ताकत है। कंट्रोल हमें डर के हवाले करता है, लेकिन छोड़ना हमें विश्वास देता है। कुछ छोड़ देने का मतलब हार मानना नहीं होता, बल्कि ये समझदारी होती है। खुद को खाली करना होता है ताकि जो सच में हमारा है वो हमारी जिंदगी में आ सके। अब दोस्तों, एक छोटी सी कहानी सुनिए मालविका की। उसने 5 साल एक ऐसे रिश्ते में गुजारे जहां वो हर दिन खुद को खोती जा रही थी। उसे लगता था कि अगर ये रिश्ता छोड़ दिया तो वो अकेली रह जाएगी। लेकिन जिस दिन उसने खुद को चुनते हुए वो रिश्ता छोड़ा, उसी दिन उसकी नई जिंदगी शुरू हुई। आज वो अकेली नहीं है, आज वो आजाद है। उसने छोड़ा और पाया अपना सम्मान, अपनी शांति और अपना रास्ता। दोस्तों, जब आप अपने अंदर से जरूरत की भावना को हटा देते हो, तब आपके अंदर स्पष्टता आती है। और जब मन साफ होता है तो ब्रह्मांड आपको वही देता है जो आप सच में डिजर्व करते हो। जब हम कुछ पाने की जिद छोड़ देते हैं, तभी असली मिलने की शुरुआत होती है। पाना तब शुरू होता है जब चाहना बंद होता है। दोस्तों, जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है जो हम पकड़ कर रखते हैं सिर्फ इस डर से कि कहीं खो ना जाए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर वो चीज आपकी ही होती तो क्या वो खुद से दूर जाती? जो चीजें जाती हैं वो कभी हमारी थी ही नहीं, और जो हमारी होती है वो जाने के बाद भी लौट आती है। कभी कभी छोड़ना ही सबसे बड़ा जीत होता है, क्योंकि छोड़ना यानी खुद को चुनना, अपनी पहचान को अपनाना, अपने रास्ते पर चलना। अगर आपने भी कभी किसी चीज को छोड़कर खुद को पाया है तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। आपकी कहानी किसी और की हिम्मत बन सकती है। कभी कभी जो छूट जाता है वही हमें हमारी असली मंजिल तक ले जाता है। जब आप खुद को जरूरतों से आजाद कर देते हैं, तब आपके अंदर एक शांति पैदा होती है, और यही शांति सबसे बड़ा आकर्षण बन जाती है। जो लोग खुद से जुड़ जाते हैं उन्हें किसी को मनाने की जरूरत नहीं होती। जो उन्हें समझेगा वो खुद चलकर उनके पास आएगा। सच्चा आकर्षण तब पैदा होता है जब आप किसी के पीछे नहीं भागते, बल्कि अपने भीतर स्थिर हो जाते हैं। जिंदगी में बहुत सी चीजें सिर्फ इसलिए नहीं आती क्योंकि हम उन्हें पकड़कर बैठे रहते हैं। हमें लगता है छोड़ देंगे तो खो देंगे, लेकिन असल में जब हम छोड़ते हैं तभी सब कुछ वापस आने लगता है। कुछ चीजें कभी हमारी नहीं थीं, लेकिन हमने उन्हें अपना मान लिया था, और कुछ चीजें सच में हमारी थीं, लेकिन हमने उन्हें खोने के डर से खो दिया। हर इंसान की जिंदगी में एक मोड़ आता है जहां उसे कुछ छोड़ना पड़ता है, चाहे वो कोई रिश्ता हो, कोई सपना हो या खुद से कोई उम्मीद। जो छोड़ना सीख जाता है वो जीना सीख जाता है। अगर आपने भी कभी किसी चीज को छोड़ा है और खुद को पाया है तो कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी कहानी किसी और की हिम्मत बन सकती है। जो खुद को जानता है उसे किसी और की पहचान की जरूरत नहीं होती। जो खुद से जुड़ जाता है उसे रिश्तों में खुद को साबित नहीं करना पड़ता। जब इंसान भीतर से भर जाता है तो बाहर की दुनिया उसे कम नहीं लगती। तब वो हर एक चीज को वैसी ही देख पाता है जैसी वो है, बिना डर के, बिना लालच के। दुनिया बदलने की सबसे पहली शर्त है कि आप खुद को बदलें, और खुद को बदलने की शुरुआत वहीं से होती है जहां आप वो छोड़ देते हैं जो अब आपके साथ नहीं है। न सोच में, न समय में, न आत्मा में। आपके अंदर इतनी शक्ति है कि अगर आप सिर्फ एक बार पूरा खुद को थाम लें तो दुनिया की कोई भी कमी आपको अधूरा महसूस नहीं करवा सकती। हर बार कुछ पाने की जल्दी में मत रहिए।
कभी कभी रुककर देखिए, छोड़कर देखिए, ताकि जो सच में आपका है वो खुद चलकर आपके पास आ सके। जिंदगी हर पल आपको इशारा करती है कि क्या रखना है और क्या जाने देना है, लेकिन जब दिल शोर मचाता है तो वो इशारे बहुत धीरे से आते हैं और हम उन्हें सुन नहीं पाते। सच्चाई ये है कि बहुत से रिश्ते, बहुत से ख्वाब, बहुत से डर सिर्फ हमारी आदत बन चुके हैं। जरूरत नहीं, जो चीज सिर्फ आदत बन जाए और दिल से निकल जाए, उसे थामे रहना खुद के साथ ज्यादती है। कभी कभी ज्यादा पकड़ना आपकी थकावट की वजह बनता है और छोड़ देना आपकी राहत। इसलिए जब लगे कि अब और नहीं हो पा रहा, तो मजबूरी नहीं, समझदारी से छोड़िए, क्योंकि वही पल आपको आपसे दोबारा मिलवा सकता है। हर इंसान अपनी जिंदगी में किसी न किसी मोड़ पर ऐसा वक्त जरूर देखता है जहां उसे लगता है अब कुछ टूट गया है, अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। और सच तो यही है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। लेकिन इसी टूटन के बीच एक नया इंसान जन्म लेता है। एक ऐसा इंसान जो अब सहना नहीं चाहता, जो अब जीना चाहता है अपने तरीके से, जो अब चीजों को पकड़कर नहीं, समझकर जीना चाहता है। छोड़ना यहीं से शुरू होता है, जहां आप पहली बार खुद के लिए खड़े होते हैं। ना किसी से शिकायत, ना किसी से उम्मीद, सिर्फ एक फैसला कि अब मैं वही अपने पास रखूंगा जो मेरे मन को शांति देता है। जब आप सच में थक जाते हैं तो आप चिल्लाना बंद कर देते हैं। अब आप बस सुनते हैं खुद को। फिर आपको किसी के साथ बने रहने की जरूरत नहीं लगती। अब आप खुद के साथ बैठना सीख जाते हैं और यहीं से आपका असली सफर शुरू होता है। अब शांति का मतलब मौन नहीं, संतोष बन जाता है। अब अकेलापन डर नहीं, अपना घर बन जाता है। क्योंकि तब आपको समझ आता है कि आप जितना कुछ पकड़ने की कोशिश में लगे थे, वो सब आपके भीतर पहले से था। जिस प्यार को आप बाहर ढूंढते रहे, वो आपकी आत्मा में छुपा था। जिस अपनापन को आप रिश्तों से चाहते थे, वो आपकी अपनी मौजूदगी में था। जब ये समझ आती है तो आप टूटते नहीं, आप झुकते नहीं, बल्कि आप खुद को पहली बार सच्चे अर्थों में अपनाते हैं। कुछ सच हमें तब दिखते हैं जब हम सवाल पूछना छोड़ देते हैं। जिंदगी हमेशा रास्ते दिखाती है, लेकिन जब हम पकड़ने में लगे रहते हैं तब वो इशारे छूट जाते हैं। छोड़ना हार नहीं, एक निमंत्रण है नए अनुभवों का, नए रिश्तों का और सबसे ज्यादा नए खुद का। जिसे खोने से डर लगता था, आज उसके बिना भी सुकून है। क्योंकि अब समझ आ गया है कि कुछ लोग सिर्फ सबक होते हैं, साथ नहीं। अब जो चीजें जाती है उन्हें जाने दिया जाता है, क्योंकि जो लौट कर आएगा वो प्यार से आएगा, दबाव से नहीं। सुकून जब प्राथमिकता बन जाए तो हर शोर खुद चुप हो जाता है, और जब आत्मा थक जाती है तो वो बस एक चीज मांगती है, खामोशी। और वही खामोशी आपको वापस खुद तक ले जाती है। जिस दिन आपने खुद से कहना सीख लिया कि अब और नहीं चाहिए, अब जो है वही काफी है, उसी दिन आपकी प्यास शांत होने लगती है। फिर भीड़ में अकेले चलना मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि अब आपके पास कोई साबित करने को नहीं, सिर्फ जीने को होता है। अब मंजिल से ज्यादा सफर की शांति मायने रखने लगती है। अब जीतने की हड़बड़ी नहीं, बस अपने होने की समझ रह जाती है। बहुत कुछ जो आप खो चुके थे, वो सब धीरे धीरे लौटने लगता है, लेकिन अब आप उसमें उलझते नहीं, बस मुस्कुराकर उसे स्वीकार कर लेते हैं। और यही वो जगह होती है जहां आप खाली भी होते हैं और पूरे भी, जहां आप अकेले भी होते हैं और पूर्ण भी, जहां आप कुछ नहीं पकड़ रहे होते, फिर भी सबसे गहराई से जुड़ जाते हैं। कभी कभी आपको कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ खुद से इतना कहना होता है कि अब बस, अब मैं थक चुका हूँ, अब मैं और नहीं दौड़ूंगा, अब मुझे खुद से मिलना है, बिना शर्तों के, बिना उम्मीदों के। कई बार हम दूसरों के लिए वो बन जाते हैं जो हम खुद के लिए कभी नहीं बने, और उसी दौड़ में हम अपना असली चेहरा खो देते हैं।
लेकिन जब आप खुद के लिए रुकते हैं तो जिंदगी आपके लिए चलने लगती है। जब आप मांगना छोड़ते हैं तो आपको वो मिलता है जो आपने कभी मांगा ही नहीं था, लेकिन जिसकी कमी सबसे ज्यादा थी। शांति। जो अपने लिए रुक सकता है वो कहीं भी पहुंच सकता है, क्योंकि अब उसकी मंजिल बाहर नहीं, अंदर होती है। बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं रहती। जब आप भीतर से शांत हो जाते हैं, आप बोलते कम हैं और महसूस ज्यादा करते हैं। अब आप हर चीज को पकड़ने नहीं जाते, आप बस उसे देख लेते हैं जैसी वो है। और यही देखने का हुनर आपको हर बोझ से मुक्त करता है। अब कोई रिश्ता जरूरी नहीं लगता जिसमें सुकून नहीं है, कोई मंजिल अहम नहीं लगती जिसमें अपनापन नहीं है। अब आपका हर फैसला भीतर की आवाज से आता है, ना डर से, ना दबाव से, ना किसी और की उम्मीद से। आप अपने अंदर उतरते हैं और वहीं से जीना शुरू करते हैं। जहाँ पहले सिर्फ शोर था, अब वहाँ मौन है। जहाँ पहले उलझन थी, अब वहाँ स्पष्टता है। और जब ये बदलाव होता है तो लोग कहते हैं उसी तरह। जब तक आप इन बातों को, इन तानों को, इन जहर भरे शब्दों को छोड़ेंगे नहीं, तब तक आप अपनी असली रफ्तार नहीं पकड़ पाएंगे। बातें छोड़ना ही सबसे जरूरी इलाज है। जब आप उन्हें छोड़ते हैं तो आप खाली नहीं होते, आप हल्के हो जाते हैं। और वही हल्कापन आपको ऊंचाई तक ले जाता है। दोस्तों, जब आप खुद को समझ लेते हैं, जब आप जहर नहीं शांति चुनते हैं, जब आप बोझ नहीं हल्कापन चुनते हैं, तब कुछ बदलता है। आप सोचते हैं आपने सिर्फ एक बात छोड़ी है, लेकिन असल में आपने अपने अंदर की जुड़ाव की शक्ति खोल दी है। अब आप लड़ नहीं रहे, अब आप रोक नहीं रहे, अब आप बहे जा रहे हैं और यूनिवर्स आपकी राह साफ करने लगता है। जब इंसान रुकना छोड़ देता है तो रास्ते खुद खुलने लगते हैं। जब वो अंदर का डर छोड़ देता है तो बाहर की दुनिया उसके साथ चलने लगती है, क्योंकि यूनिवर्स उन्हीं का साथ देता है जो खुद का साथ देना सीख जाते हैं। अब संयोग नहीं लगता, अब सब कुछ समय पर सही होता है, क्योंकि आपने अपने भीतर की उलझने सुलझा दी है। दोस्तों, जब आप भीतर से हल्के हो जाते हैं तो बाहर की दुनिया का वजन भी कम लगने लगता है। अब आप हर चीज को पकड़ने नहीं जाते, अब आप सिर्फ देखते हैं कि जो आपके लिए है वो आपके पास आ ही जाएगा। अब आप रुकते नहीं, डरते नहीं, बस भरोसा करते हैं, बिना शोर किए, बिना किसी को बताए। आप बस छोड़ देते हैं और यही छोड़ना आपका सबसे बड़ा साहस बन जाता है। अब आप उन चीजों को भी प्यार से अलविदा कह सकते हैं जिन्हें पकड़कर आपने सालों गुजार दिए थे, क्योंकि अब आपको समझ आ गया है कि सच्चा प्यार, सच्ची सफलता, सच्चा सुकून कभी जोर से पकड़ने से नहीं, बल्कि शांति से छोड़ने से मिलता है। कभी कभी खुद को पाना होता है तो पहले बहुत कुछ खोना पड़ता है। दोस्तों, कभी आपने सोचा है, एक ही कमरे में दो लोग होते हैं, दोनों सामान्य दिखते हैं, दोनों ठीक ठाक बोलते हैं, लेकिन फिर भी आपका मन सिर्फ एक की तरफ खिंचता है। क्यों? क्योंकि आकर्षण चेहरों से नहीं आता, वो ऊर्जा से आता है। जिस इंसान ने खुद को समझ लिया हो, खुद से जुड़ गया हो, जो अपने अकेलेपन से भागता नहीं बल्कि उसे गले लगाता हो, उसके अंदर एक गहराई बस जाती है। वो कम बोलता है पर उसकी मौन भी सुनाई देता है। वो सामने खड़ा हो तो भीड़ में भी अलग महसूस होता है। ये आकर्षण कृत्रिम नहीं होता, ना स्टाइल से, ना शब्दों से, बल्कि उसकी मौजूदगी से पैदा होता है। अब वही दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जो सब कुछ सही कर रहे होते हैं, अच्छे कपड़े, अच्छा बोलना, अच्छी छवि, लेकिन फिर भी उनसे जुड़ाव नहीं बनता। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद से रिश्ता नहीं बनाया, वो बस दुनिया के लिए जी रहे हैं। और जब कोई अपने लिए नहीं जीता तो उसकी आंखों में गहराई नहीं होती, उसकी बातों में सच्चाई नहीं होती और उसकी मौजूदगी में शांति नहीं होती। नहीं होता कि आप सबसे ज्यादा बोलो
या सबसे ज्यादा दिखो। चमकने का मतलब ये भी नहीं होता कि आप सबको प्रभावित करो। असल में चमकना मतलब आपके अंदर कुछ ऐसा हो जिसे आप दिखाना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी वो छुपता नहीं है। वो आपकी मौन में, आपकी आंखों में, आपकी उपस्थिति में अपने आप बोल जाता है। आप जब कमरे में आते हैं तो लोग रुकते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं कुछ तो है इस इंसान में, लेकिन आपने कुछ खास नहीं किया होता, बस अपने अंदर की सच्चाई से जुड़ गए होते हैं। अब सुनिए, जो सच में चमकते हैं वो दूसरों को नीचा नहीं दिखाते, वो किसी से आगे निकलने की दौड़ में नहीं होते, वो बस अपने रास्ते पर सच्चे होते हैं। उनका काम, उनकी सोच, उनका मन सब एक ही लय में होता है। और जब इंसान भीतर से एक हो जाता है तो दुनिया भी उसे एक अलग ही नजर से देखती है। उसे जरूरत नहीं पड़ती जोर से बोलने की या अपने आप को साबित करने की, क्योंकि उसकी मौजूदगी ही सबसे बड़ी पहचान बन जाती है। दोस्तों, सच ये है, हम दिन भर दुनिया से जुड़े रहते हैं, लेकिन खुद से कभी नहीं जुड़ते। हम दूसरों के मैसेज पढ़ते हैं, पर अपने दिल की आवाज नहीं पढ़ते। हम हर किसी को समय देते हैं, पर खुद के लिए कभी रुकते ही नहीं। भीतर से जुड़ना मतलब अपने अंदर उतरना, बिना डरे, बिना भागे, अपनी कमजोरियों से नजर मिलाना, अपने गलत फैसलों को अपनाना और फिर भी खुद से माफी मांगकर आगे बढ़ जाना। कभी सुबह की खामोशी में खुद से बात करो, बिना मोबाइल, बिना शोर, बिना दिखावे। कभी अकेले बैठकर ये पूछो, मैं क्या महसूस कर रहा हूँ? क्या मैं खुश हूँ? क्या मैं खुद से प्यार करता हूँ? और फिर उस जवाब को, जैसा भी हो, स्वीकार करो। भीतर से जुड़ने के लिए ना मंदिर जाना जरूरी है, ना किताबें पढ़ना जरूरी है, खुद के सच को देखना और छूना। जब आप ये कर लेते हो तो फिर दुनिया चाहे आपको समझे या नहीं, आप खुद को समझ चुके होते हो और वहीं से आपकी आंखों में चमक आने लगती है, आपकी चुप्पी में गहराई आ जाती है और आपकी मौजूदगी में एक खिंचाव पैदा होता है जो शब्दों से नहीं, आत्मा से महसूस होता है। जब आप भीतर से जुड़ते हो तो सबसे पहले आपका चेहरा बदलता है। नहीं, वो सुंदर नहीं होता, वो सच्चा हो जाता है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में कोई बातें रहती है, कुछ ऐसे एहसास होते हैं हम किसी को नहीं बता सकते। खुद की मुस्कान खुद ही समझते हैं, खुद का दुख हो खुद ही समझ में आते हैं, क्योंकि हम किसी को बताएंगे तो दुनिया जज करने लगती है। आज इसी के टाइम में ऐसा हो रहा है कि इंसान अपने अपने मतलब के लिए जीता है। किसी से बोल रहे हैं तो अपने मतलब के लिए बोलता है, किसी के साथ चलता है तो मेरा कुछ तो काम हो जाए ऐसा सोचता है इंसान। पर हम ऐसे मन में ऐसी बातें रहती हम किसी को नहीं बता सकते। अब उसमें शांति होती है, जो देखे वो महसूस करे। ये इंसान परेशान नहीं है, गहरा है। अब आपकी आंखें दूसरों को देखने के लिए नहीं, अंदर झांकने के लिए बनी होती है। आपका चलना बदल जाता है। अब आप जल्दी में नहीं होते, अब आप होड़ में नहीं होते, अब आप बस अपने रास्ते पर चल रहे होते हैं। शांति से, स्थिर होकर आपकी बातें बदल जाती है। अब आप कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो लोग सुनते हैं, क्योंकि अब आपके शब्दों में ज्ञान नहीं, अनुभव होता है। आपको गुस्सा आता है, पर अब आप गुस्से को सहमति की तरह नहीं, समझदारी की तरह महसूस करते हैं। अब कोई आपको नीचा दिखा दे तो आप टूटते नहीं, बस मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हैं। आपको अब दिखावा नहीं चाहिए, आपको अब तालियां नहीं चाहिए, क्योंकि आपने अपनी सबसे बड़ी मजबूरी खुद से पाली है। अब आप अकेले भी संतुष्ट हैं और साथ में भी सरल। दोस्तों, जब आप भीतर से जुड़ जाते हैं तो सबसे पहले लोग हैरान होते हैं। उन्हें लगता है ये वही है जो पहले इतना घबराता था, जो हर चीज पर सफाई देता था। अब चुप क्यों है? अब शांत क्यों है? अब लोग आपको नोटिस तो करते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते, क्योंकि अब आप दिखावा नहीं करते पर असर करते हैं। आप कम बोलते हैं,
लेकिन आपकी मौन में कुछ ऐसा होता है जो उन्हें खींचता है। कभी लोग आपकी पीठ पीछे कहेंगे, अब ये बदल गया है, अब इसकी बातों में कुछ और ही बात है। कुछ लोग आपसे दूर हो जाएंगे क्योंकि अब आप उनके शोर में शामिल नहीं हो रहे। पर कुछ लोग आपके करीब आना चाहेंगे, बिना वजह, बिना मतलब, बस इसलिए क्योंकि आपसे शांति की खुशबू आती है। अब लोग आपकी सलाह नहीं, आपकी मौन उपस्थिति चाहेंगे। वो जानना चाहेंगे कि तुम इतने स्थिर कैसे हो, तुम्हें डर क्यों नहीं लगता, तुम सब में रहकर भी अलग क्यों हो। आपका असर शुरू होता है बिना किसी प्रचार के, बिना किसी प्रदर्शन के। अब आप एक आईना बन जाते हैं जिसमें लोग खुद की गहराई देखने लगते हैं। जिंदगी में कुछ पाने के लिए हमें कई बार छोड़ना पड़ता है, डर को, शक को और उस बोझ को जो हमें पीछे खींचता है। अगर ये समरी आपके दिल तक पहुंची है तो यकीन मानिए, ऐसी और कहानियां आपके अंदर की सोच बदल सकती है। अगर आप भी खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ चले उस सफर पर जहां छोड़ना ही सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। मिलते हैं अगली समरी में, तब तक के लिए लेट गो, गेट मोर।